हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच का अंतर क्या होता है। इसके पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स को जाना था। इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं, उसके फीचर्स को जाना था। और इन दोनों कंपटीशन के अंतर्गत जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ग्राफ्स की मदद से हमने तीनों केसेस को समझा था कि प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, और शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है। इन सब चीज़ों को हमने देखा था। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो होता क्या है। तो अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, जिसका नाम है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में देर आर एक्सेस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। व्हेन बायर्स एंड सेलर्स इंक्रीजेस सो हैवी कंपटीशन इज फाउंड। हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में काफ़ी मात्रा में बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं। तो जब बायर्स एंड सेलर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो काफ़ी हैवी कंपटीशन पाया जाएगा उनके बीच। सो एनी बायर एंड सेलर नॉट एबल टू चेंज देयर प्राइसेस एंड डिमांडेड क्वांटिटी बाय इट्स ओन एफर्ट्स। जिसके कारण बायर और सेलर जो होता है वो अपने प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं ला पाता, और उसमें भी चेंजेस नहीं ला पाता जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप लोगों ने डिमांड की, जो कस्टमर्स ने डिमांड की, उस क्वांटिटी में भी किसी भी प्रकार का चेंजेस अपने एफर्ट से नहीं ला पाता। क्यों? बिकॉज देर आर लो डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सपोज कर लीजिए कोई एक प्रोडक्ट एक्स है, एक जगह उसकी डिमांड है 10 यूनिट, एक जगह उसकी डिमांड है 1200 यूनिट। तो जब 10 यूनिट की ही डिमांड है, 10 यूनिट की डिमांड है, तो ये काफ़ी कम डिमांड है। तो इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशंस जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डिमांड 1200 की रहेगी तो आसानी से प्राइस का फ्लक्चुएशन किया जा सकेगा। ये तो रहा आपका परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का इफेक्ट। अगर हम बात करें इम्परफेक्ट, जिसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है। तो इसी टॉपिक को, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर को इम्परफेक्ट में अगर हम जोड़ते हैं तो कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जब भी बायर की जो संख्या है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा रहेगी, देन ही यूज़ टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब ज़्यादा बायर रहेंगे तो दे हमेशा वो लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को क्रय करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की चेंजेस वो सेलिंग पे नहीं डाल पाएंगे, और किसी भी प्रकार का चेंजेस या इफ़ेक्ट वो कमोडिटी की प्राइस पे भी नहीं डाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं, बट इन दिस बायर एंड सेलर आर लो इन क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन यहाँ पे जो बायर एंड सेलर होते हैं वो काफ़ी मात्रा में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। तो सो इन दिस केस बायर एंड सेलर आर एबल टू पुट इफेक्ट्स इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। चूँकि बायर एंड सेलर हमेशा यहाँ पे कम पाए जाते हैं तो वो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे, कमोडिटी के प्राइस पे आसानी से उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा है सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे एवरी शॉपकीपर नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट टू सेल देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी शॉपकीपर को अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ता किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस एंड प्रॉफिट डिक्रीजेस, तो इसमें किसी भी प्रकार की सेलिंग कॉस्ट नहीं लानी पड़ती है। अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो कोई भी फर्म, एवरी फर्म ट्राइज दैट द सेल्स शुड इंक्रीज। कोई भी फर्म अपनी कोशिश करेगी कि उसकी बिक्री बढ़े। सो इट एडवर्टीज इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का वो एडवर्टीजमेंट कराती है किसी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके कारण उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट जो होती है सेलिंग की वो काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी प्रकार की सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है। थर्ड है शेप्स ऑफ द डिमांड कर्व। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे AC जो रहता है वो AR के इक्वल रहता है, और OXX के पैरेलल रहता है, और परफेक्टली इलास्टिक भी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दिस प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर रही है। तो सो बाय डू नॉट चेंजिंग द प्राइस फर्म कैन सेल एज मच क्वांटिटी एज ही वांट। तो जो इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड कर दी है उस पर बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए कोई भी फर्म उसी प्राइस पे अपने गुड्स की जितना चाहे उतना क्वांटिटी बेच सकता है ऑन द सेम प्राइस इटसेल्फ। इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व रहती है वो OXX के पैरेलल रहती है, यानी कि AR=MR। लेकिन अगर हम बात करें इम्परफेक्ट या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, इन दिस
एवरेज कॉस्ट बेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड हाईली इलास्टिक, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई रहती है और हाईली इलास्टिक रहती है। यहाँ पे फर्स्टली अ फर्म सेल इट्स गुड्स एट हाई प्राइस, सबसे पहले यहाँ पे फर्म अपनी गुड्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा की प्राइस पे बेचती है, तो डिमांड कम आती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो अपनी प्राइस को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। और जैसे एंड एज डिमांड इंक्रीजेस, जैसे दैट्स वाई डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसी के कारण डिमांड कर्व जो रहता है वो टॉप से बॉटम की ओर बेंड डाउन रहता है। सो बाय नो चेंजिंग इन द प्राइसेस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड, यानी कि किसी भी प्रकार का प्राइस में चेंजेस किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को वो लोग कभी भी नहीं बेच सकते। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन। परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किसी भी फर्म दैट ईच फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, किसी भी फर्म का जो प्रोडक्ट है उसकी होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई भी बायर कैन बी परचेज फ्रॉम एनीवेयर, तो इसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन नहीं हो पाता। लेकिन इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन हो जाता है। डिफरेंस किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शॉपकीपर का बिहेवियर हो गया, प्राइस हो गया, क्वालिटी ऑफ गुड हो गया, क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो गया, किसी भी प्रकार का डिफरेंस यहाँ पे पाया जा सकता है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट कंपटीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के पास दोनों को परफेक्ट नॉलेज रहती है प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे वन फर्म वन प्राइस। लेकिन अगर हम बात करें इम्परफेक्ट या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे जो वन प्रोड्यूसर सेल्स वन प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग दामों पे अलग अलग कस्टमर को बेचता है। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर दोनों के पास प्राइस की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है ये नहीं पता रहता। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे जो डिमांड है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है, और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू MR, जिसके कारण परफेक्ट कंपटीशन के MC और AC दोनों इक्वल रहते हैं ईच अदर के। लेकिन अगर हम बात करें इम्परफेक्ट या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे AR और MR दोनों अलग अलग हैं, दैट्स वाई इसी के कारण AR जो रहता है वो MR से ज़्यादा रहता है, और या फिर कह सकते हैं जैसे जैसे AR बढ़ता है वैसे वैसे MR घटता है। यहाँ पे AR का मतलब हो गया एवरेज रेवेन्यू, MR का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। लास्ट है हमारा डिफरेंस इन प्राइस पॉलिसी। परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन दिस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का फर्म नहीं रहता। इन दिस नो फर्म कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस एक्सेप्टर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो गया, प्राइस एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर रही है। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे हर फर्म अपने प्राइस, अपने खुद के प्रोडक्ट की प्राइस अपने खुद से डिसाइड कर सकती है। तो यहाँ पे क्या प्राइस का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि देयर इज़ डिफरेंस इन बोथ प्राइस डिटर्मिनेशन। ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये था बेसिक कुछ 7 पॉइंट जिसके बेसिस पे हम परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।